हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9 जनवरी 2022 को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए कंडक्ट किया गया। इसके पेपर को हम 25 क्वेश्चंस के सेगमेंट में बांटकर आपके सामने आंसर की यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे कि आपने एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और आपका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे कितना बैठ रहा है। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने मार्क्स को, तो इन गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। अब जो शेडेड रीजन है वो कितना जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सामने। तो काउंट कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और 13। तो टोटल कितने हैं शेडेड रीजन? 13। अब यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, 12 1 12 और 1 13/12। ओवरऑल की अगर बात करूं तो एक के अंदर कितने हैं? 12। तो आंसर 13/12 यानी कि 1 होल 1/12 हो जाएगा। पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स इफ ईच बिस्किट्स वेट 4 ग्राम। भैया 2 डजन का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 24। अब एक का वेट कितना है? 4 ग्राम। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9। तो 96 ग्राम जो है वो आपका आंसर होगा। पूछा गया चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर जो कि 51803 से मिलकर बनाया गया है। सबसे पहली चीज तो स्मॉलेस्ट पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिट डिजिट पे, तो ये 10,0358 होगा, ये 10,01,358 होगा, ये 11 लाख, ये 13 लाख। तो सबसे छोटा कौन सा है? 10,0358। तो कह रहा है कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। तो अब यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट का अगर देखेंगे तो प्लेस वैल्यू हो जाता है 5, पीछे 3 डिजिट थे, करेक्ट है। उसके बाद 1 है तो सिर्फ 1 रहने दूंगा। यहाँ पे कितने हैं? 3, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट। उसके बाद बात करता हूँ कि 7 है, 7 के बाद एक 0 है। तो करेक्टली इसको जब हम लोग प्लेस करेंगे तो देखिए 1 2 3 0, ये 5, ये 1, तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 0 5 0 और 3। तो आंसर क्या होगा? 305071, 305071। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग देखिएगा, जब हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो दोनों ही हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं और लेफ्ट टू राइट में इजीली डिवाइड होते हैं। नंबर सेकंड के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो ये सेम एज डिवाइड होगा, जबकि नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब आप सिमेट्रिक लाइन से इसे फोल्ड करेंगे तो ये इसे ओवरलैप नहीं करने वाला। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। तो 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इसे जब आप डिवाइड करोगे, 3 से ये 5 3 15, 3 से ये 7 3 21, करेक्ट। दूसरे को डिवाइड करो, यहाँ पे अगर आप 5 है तो 9 5 45, 9 से ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। जबकि बाकी देखिएगा, 5 से ये 5 टाइम और 5 से ये 7 टाइम, ये 2 टाइम और 2 से, ठीक है, 5 टाइम्स और 2 से 7 टाइम्स। तो सारे इक्विवेलेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो था वो इक्विवेलेंट नहीं है। पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द फिगर। अब शेडेड पार्ट मतलब ये सारा का सारा, तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल एरिया क्या है? 25 मल्टीप्लाइड बाई 9। देखिए 9 5 45, 9 2 18, 18 और 5 22। अब इनमें जिनका गैप देना है 7 4 तो ये हो गया 28 और ये 6 6 36। दोनों को ऐड करो तो 8 और 2 10 और 4 14, 3 2 5 और 1 6 64। तो इसमें से 64 को माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 6 है तो क्या कर लेंगे, 4 और 2 6 161।
तो 161 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शंस के अंदर 15 होल 1/25 को। तो देखिएगा 15 है, 1/25 को आप कन्वर्ट कर दीजिए तो आंसर क्या होगा 15 पॉइंट। अब 25 से 1 को जब आप डिवाइड देंगे तो 0 दिया आपने, सॉल्व नहीं हुआ। अगेन आपने क्या किया 0 दिया तो 100 आया। 4 टाइम्स में क्या हुआ 100 कट गया, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया 15.04। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। What would be the price of 7 chairs? 7 चेयर की प्राइस बतानी है। If the price of 1 chair is this, तो 7642.45 को मैं क्या कर दूं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। 7 5 35, 3 रिमेनिंग, 7 4 28 और 3 29 30 31, 3 रिमेनिंग, डेसिमल लगा दिया है मैंने। उसके बाद देखिएगा 7 2 14 और 3 15 16 17, 7 4 28 और 1 29, 7 6 42 और 2 तो 43 और 44, 7 7 49 और 4 49 तो 50 और 3 53। तो आंसर क्या हो जाएगा 53,497। तो देखो 53,497.15, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एक वेबिनार है had 3 interval of 5 मिनट each, 3 इंटरवल है, हर इंटरवल में 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकंड, सेकंड में आपको बताना है। तो करेक्टली 3 इंटू 5 15 तो क्या हो जाएगा मिनट, लेकिन 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 0 15 6 90, तो टोटल कितने सेकेंड्स होंगे 900 सेकेंड्स होंगे। An oil tank can hold 60 लीटर ऑफ ऑयल, किसी ऑयल टैंक में 60 लीटर ऑयल आता है। Another oil tank can hold thrice as much, अच्छा थ्राइस का मतलब 60 इंटू 3 मतलब 180 लीटर, करेक्ट। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ, तो बोथ का क्या होगा 180 प्लस 60, दोनों को ऐड कर दो तो 8 और 2 10 4 14 और ये 240 लीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। What is the side of a cube if volume is given 64 cubic centimeter? अच्छा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 64 इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, तो आपको क्या बताना है साइड, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू साइड हो जाएगा। अब 4 इंटू 4, ठीक है 16 इंटू 4 64, तो साइड आपका आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पे ये क्यूब रूट है, करेक्ट। तो आपकी जो साइड आ जाएगी दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following numerals are arranged in ascending order? देखो असेंडिंग क्या होता है, जहां पे हम लोग स्मॉल से कहां पे चल रहे होते हैं बिग की तरफ चल रहे होते हैं, करेक्ट। चेक करो 6821, 6812, भैया ये बड़ा था और ये छोटा था, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी पे जाओ 9075 और फिर 7000 है, बड़े से छोटा हो गया, ठीक। थर्ड पे आओ, देखो 10,529, 12,049, 12,509 और 15,249 बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट है। बाकी को भी चेक करके बताता हूं, देखो 23,124, 23,213 बिग टू स्मॉल हो गया, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो हमारा करेक्ट आंसर है। चूज अ फिगर दैट विल कंटिन्यू द सीरीज इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जो आपके सामने फिगर गिवन है उनको हमें असिमुलेट करना है और आंसर लेके आना है। चलिए एरो से स्टार्ट करते हैं। एरो सबसे पहले इस कॉर्नर पे था, फिर ऊपर के कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे आया, तो अगेन इस कॉर्नर पे एरो आ जाना चाहिए, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है, प्लस ये वाला इमेज है, तीनों को ऐड करने पे 420 आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस 90 का है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके चेक करेंगे। मान लेता हूं इसकी वैल्यू अगर 100 है तो 420 में से 100 माइनस किया तो कितने बचेंगे 320,
तो ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होगी 160। अगर मैं 160 में से 100 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 60, जबकि यहाँ पे क्या है 90। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। ऑप्शन 2 से चेक करो, अगर इसकी वैल्यू 200 है तो 420 में से 200 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 220। तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू 110 है। अब 110 में से अगर आपको क्या करना है 200 में से 110 को माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे 90 आएगा, मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ द क्लासेस फॉर द सीनियर स्टूडेंट स्टार्ट्स एवरीडे 8:35 AM और खत्म कब होता है 1:45 PM विथ नो ब्रेक, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस आपको बतानी है। देखो 35 और 5 40, 40 और 20 60, तो क्या बच गए 9 बच गए। करेक्ट है, 25 मिनट में 9 AM हो गया। अब 9 से 1 PM तक चलो, 9 से 10 11 12 1, कितने आवर्स 4 आवर्स। तो 4 आवर्स तो ये हुआ, 45 मिनट यहां पे भी है आपके पास। तो देखो 4 आवर 45 मिनट प्लस 25 मिनट है, 5 5 10 4 2 6 और 1 7, तो 70 मिनट्स। इसका मतलब चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 आवर 10 मिनट्स आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब 5 आवर 10 मिनट्स कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो मे बी आंसर मिनट्स में हो। कन्वर्ट करो, 5 आवर मतलब 1 आवर में 60 मिनट, 60 इंटू 5 कितने होंगे, तो सर 60 इंटू 5 300 मिनट प्लस 10 मिनट कितने होते हैं 310 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इन 563672 the place value of 6 at the 10,000 place, दोबारा से लिखता हूं 563672, 6 की प्लेस वैल्यू 10,000 प्लेस पे मतलब 6 1 2 3 4 0 इज डैश टाइम्स, तो कितने टाइम्स है वो आपको निकालना है। x मान लेता हूं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100th प्लेस, 100 के प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या है 600 है। करेक्ट, इससे ये कितने टाइम्स है, तो डिवाइड करो, ये 2 जीरो काटे, 6 1 6, यहां पे 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी। Anil had 78.6 meter fabric which was just enough to make one set of uniform for 12 student. इतने में अब 12 स्टूडेंट का यूनिफॉर्म बना लेते हैं, तो हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज टू मेक वन यूनिफॉर्म। तो सिंपल सा है, 12 से आपको क्या करना है डिवाइड देना है। ठीक है, 12 से आप 78.6 को डिवाइड देंगे, डिवाइड दीजिए, 12 5 60, 12 6 72, तो 6 से 72 रिमेनिंग 6 और यहाँ पे 6 आ गया। करेक्ट, डेसिमल आपने लगा दिया, 12 5 60, अगेन 6, डेसिमल से 0 और 5, तो 6.55 मीटर जो है वो एक बच्चे के यूनिफॉर्म में लगेगा। सिलेक्ट द नेक्स्ट फिगर ऑफ द पैटर्न। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल है और ट्राइंगल में दो लाइंस हैं, पहले ट्राइंगल का फेस, करेक्ट, दूसरे ट्राइंगल का फेस, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव, अगेन नीचे आ गया, तो अब फेस किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। An athlete finishes 400 meter race in 48 seconds. How many minutes he has spent in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? 5 times, तो सीधा सीधा 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, करेक्ट है, 8 5 40, 5 4 20 और 4 24, 240 सेकेंड जो है उसे लगते हैं, लेकिन पूछा क्या है मिनट्स में, तो मिनट्स के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 4 24, तो कितने मिनट 4 मिनट यहां पे आपका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following are arranged in descending order? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आपको चलना है। देखो सबका न्यूमरेटर सेम है, जब कभी भी सबका न्यूमरेटर सेम होता है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा नंबर, ठीक है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा नंबर होता है। करेक्ट है, तो ऐसे में ये जो आंसर आपके सामने गिवन है उसमें चेक कीजिएगा, डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, तो कभी भी ये मैनेज्ड नहीं होगा। सेकेंड थिंग, जब डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं तो
तो जितना बड़ा न्यूमरेटर होता है नंबर उतना बड़ा, जितना छोटा उतना छोटा। तो यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ये भी एक ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी के अंदर सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। और ऐसे में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा, तो यहां देखो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इस रूल को फॉलो करता है और ऐसे में डिसेंडिंग ऑर्डर में यही है रीजन। न्यूमरेटर सबके सेम है, तो देखो नंबर जितने छोटे होंगे नंबर एक्चुअल में उतना बड़ा होता है। तो 6, 8, 12, 15 और 18 वाला करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। What must be added to this one to get this? तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, माइनस कर दो, करेक्ट है। 2.4624, यहां पे कुछ नहीं था, जीरो लगाया हमने, ये हो जाएगा 6, 5 की जगह क्या हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4, तो आंसर क्या होगा 4.3226। देखिए 4.3226 ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई करना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को, इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था जब कभी न्यूमरेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो दैट मीन सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 2/3 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। आपके लिए एक बार चेक करके बता देता हूं, देखो 3 से 2 को डिवाइड करो तो 0.0, यहाँ पे 6, 18, रिमेनिंग 20, तो अगेन 6 कॉमन चलता रहेगा। अब देखना 13 से अगर 2 को डिवाइड देते हो तो ये 1 टाइम्स में आएगा, करेक्ट है। अच्छा 13 से पॉइंट देके 1 टाइम्स में 13, रिमेनिंग 7, फिर 0, कितने टाइम्स लोगे 6 या 5, 5 3 15, 5 1 5, 65, रिमेनिंग 15 नहीं, 6 टाइम्स में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.16 और यहाँ पे बड़ा क्या है 6, तो 3/2 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। In a particular year 76, 43, 872 students appeared for an exam. Out of 42,37,602 were girls. तो how many were boys? Subtract करना है सिंपल सा, 76,43,872 में 42,37,602 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 में से 2 गए 0, 7 में से कुछ नहीं गया तो 7, 8 में से 6 गए तो 2। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 and 3 6, ये 4 की जगह हो गया 3, 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 4 गए 3, तो 34,06,270 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। के अंदर दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट का मतलब गलत है। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 240 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 240 आएगा, इन दोनों से भी 240 आएगा, लेकिन इनसे 240 नहीं आएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप आगे के पार्ट्स का भी सॉल्यूशन यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।